बिहार STET 2025 के पेपर 1 या पेपर 2 देने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं शिक्षण कला यानी कि शिक्षण कौशल। उसको आप आर्ट ऑफ टीचिंग कहिए या टीचिंग एप्टीट्यूड कहिए। 30 अंकों का मस्ट इम्पॉर्टेंट वह सभी क्वेश्चंस जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रदान की जा रही है। आज इस 7वें नंबर सेट में आप कुल 30 प्रश्नों में कितना आंसर सही कर पा रहे हैं, अंत में ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फीडबैक इन द टीचिंग प्रोसेस? याद रखेंगे, पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें यानी कि जो भी आपको शिक्षण करा रहा है उसमें सुधार देखी जा सके। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किस शिक्षाविद से संबंधित है? दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के हॉर्बिटन 5 स्टेप्स के अंतिम चरण क्या है? प्रश्न है, शिक्षण के हॉर्बिटन 5 स्टेप्स में अंतिम चरण किसको कहा जाता है? तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, शिक्षण के क्षेत्र में हॉर्बिटन 5 स्टेप में अंतिम चरण जो होती है अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन को जानी जाती है। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रकार की शिक्षा में डिस्कवरी लर्निंग पर बल दिया जाता है? विच टाइप ऑफ द टीचिंग एम्फेसिस डिस्कवरी लर्निंग? किस प्रकार की शिक्षा में डिस्कवरी लर्निंग पर बल दिया जाता है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, किस प्रकार की शिक्षा में डिस्कवरी लर्निंग पर बल दिया जाता है, उस प्रश्न का सही आंसर है कंस्ट्रक्टिविटी शिक्षण में बल दिया जाता है डिस्कवरी लर्निंग में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि टबुला रासा का सिद्धांत किसने दिया है? टबुला रासा का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द टबुला रासा? पांचवे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक के द्वारा दोस्तों टबुला रासा का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर शिक्षण कला यानी शिक्षण कौशल से संबंधित मुख्य 30 क्वेश्चनों को आज के इस प्रैक्टिस नंबर 7 में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों हम लगातार आपके लिए वीडियोज लाते रहें एग्जाम्स जब तक चले। प्रश्न है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रयोग शिक्षण में किसके द्वारा किया गया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका प्रयोग शिक्षण में किसके द्वारा किया गया है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रयोग जो है शिक्षण में स्किनर के द्वारा किया गया है। छठे नंबर प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में ब्लूम टेक्सोनॉमी का प्रथम स्तर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी? शिक्षण में ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी का प्रथम स्तर किसको माना जाता है? सातवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति अर्थात नॉलेज को शिक्षण में ब्लूम टेक्सोनॉमी का प्रथम स्तर माना जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किसने प्रतिपादित किया है? हु प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? याद रखेंगे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जॉन डेवी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण प्रक्रिया में मोटिवेशन किसका कार्य करता है? शिक्षण की प्रक्रिया अगर देखी जाए उसमें मोटिवेशन किसका कार्य करेगा? तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रेरक शक्ति देने हेतु शिक्षण प्रक्रिया में मोटिवेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा और 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। यह कथन किसका है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? 10वें का सही आंसर है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। दोस्तों याद रखेंगे कि स्टेट एग्जामिनेशंस में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, इसलिए आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी
किसी कारणवश मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपका एग्जाम्स में रिजल्ट फंसे। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि 100% आप 100 के प्लस आंकड़े ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल की सहायता से कर पाएँ। फिर भी आप स्लो मत होइएगा, कम से कम 100 प्लस आंकड़े ज़रूर करके एग्जाम्स में से लौटिएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया से 2 प्रकार की जो है ई बुक हमारे यूट्यूब चैनल, एक आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण की कौशल और तथा दूसरा जीके जीएस की ई बुक प्रदान की जाती है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से, और आसानी पूर्वक आप हर एक बिंदु को उसमें एक्सप्लेन करके, एमसीक्यू कराकर, मिसलेनियस करके और प्रैक्टिस सेट करा करके आपको एक तैयार किया गया है, जो कि आपको पीडीएफ के रूप में हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर्स के माध्यम से 130 रुपये में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हो और प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किस प्रकार का प्रश्न शिक्षण में उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देता है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रोमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग इन द टीचिंग। किस प्रकार का प्रश्न शिक्षण में उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देता है। 11 का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11वें का सी। याद रखें, खुले प्रश्न अर्थात ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होती है वह बच्चों में उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था। हु प्रपोज द यूज ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर। एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो 12वीं का सही आंसर हो जाएगा आशुबेल के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। 12वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों, किसी भी कारणवश बाई मिस्टेक हमसे अगर कोई गलती हो जाएगी तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से सजेस्ट अवश्य कर दीजिएगा। देखना यह है कि आज 30 क्वेश्चनों में आप कुल कितना सही आंसर कर पाते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आर्ट ऑफ टीचिंग का देख रहे हैं स्टेट एग्जामिनेशंस 2025 में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दिया था। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया। 13वें का सही आंसर है यह वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया। वाइगोत्स्की इस प्रश्न का सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन टीचिंग। शिक्षण में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रुटियों की पहचान एवं सुधार करने हेतु फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जिसको ZPD के रूप में जाना जाता है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। 16वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। माइंड मैपिंग तकनीक किसके लिए उपयुक्त है। माइंड मैपिंग तकनीक किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवधारणाओं को जोड़ने के लिए माइंड मैपिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि शिक्षण में जो समेटिव इवैल्यूएशन है का उपयोग कब किया जाता है। प्रश्न आपके सामने 17वां है कि शिक्षण में समेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग कब किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम के अंत में दोस्तों शिक्षण में समेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न एक बहुत ही मजबूत प्रश्न है जो गौर से देखिएगा। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इज इन मैन। यह कथन किसका है। इवैल्यूएशन एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इज इन मैन। याद रखेंगे यह जो है कथन ये विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। 18 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। देखेंगे दोस्तों एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। शिक्षक कौन सी वह शिक्षण की पद्धति है जिसमें एक शिक्षक जो है फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। इन विच टीचिंग मेथड डज द टीचर एक्ट एज द फैसिलिटेटर। 19वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिविटी विधि का प्रयोग करता है। आगे देखेंगे
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का विकास किसने किया था। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का विकास किनके द्वारा किया गया है। 20वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग जो है विकास वो स्किनर के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर की अध्यापन में इफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है। अध्यापन में इफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भावनाएं एवं दृष्टिकोण। अध्यापन में अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है। भावना और दृष्टिकोण से, इमोशन एंड एटीट्यूड से यह संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि लर्निंग कर्व की अवधारणा किसने दिया था। लर्निंग कर्व की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था। 22वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या स्किनर के द्वारा दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि किस शिक्षण सिद्धांत में जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बल दिया जाता है, वह कौन से शिक्षण सिद्धांत है जिसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बल दिया जाता है। 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण में रिमेडियल टीचिंग है का उद्देश्य क्या है। प्रश्न है कि शिक्षण में रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमजोर छात्रों को मदद करना रिमेडियल टीचिंग के नाम से जानी जाती है। 24 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर प्रश्न कहता है कि इंट्रिकिंग मोटिवेशन का उदाहरण कौन है। देंगे इंट्रेनिक जो मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषय में रुचि के कारण सीखना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न का आता है 26वां नंबर कि किस शिक्षण पद्धति में छात्र अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जिसमें छात्र सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रयोगात्मक विधि है जिसमें छात्र अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षण की यह प्रक्रिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि मास्टरी लर्निंग अप्रोच को किसने लोकप्रिय बनाया। मास्टरी लर्निंग अप्रोच को किनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। 27वें का सही आंसर हो जाएगा ब्लूम। याद रखेंगे ब्लूम के द्वारा मास्टरी लर्निंग अप्रोच को लोकप्रिय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि सिचुएटेड लर्निंग सिद्धांत किसका है। सिचुएटेड लर्निंग सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। 28वें का सही आंसर हो जाएगा लेव और वेंजर के द्वारा। लेव और वेंजर के द्वारा सिचुएटेड लर्निंग सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि पीर टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है। पीर टीचिंग का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से क्या है। 29 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना। यह जो होता है पीर टीचिंग का मुख्य लाभ माना जाता है। पीर टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है। सही आंसर है कि छात्रों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए पीर टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिडन करिकुलम का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिडन करिकुलम। याद रखेंगे 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग के सामने है कि हिडन करिकुलम का मुख्य अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिडन करिकुलम, तो 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे हिडन करिकुलम का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से सीखी गई बातें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने 30 प्रश्नों का सही तरीके से विश्लेषण कर लिया होगा, एक एक बिंदु को आपने समझा होगा। तो इस 30 प्रश्नों में आपने कुल कितना सही आंसर किया है भगवान देख रहे हैं, इसलिए ईमानदारी पूर्वक जो ही सही हुआ होगा वही सही पूर्वक आप आंसर यानी स्कोर अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ई बुक लेना चाहेंगे तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।